हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक है। और जी 25 तारीख का ये व्लॉग है। मैरी क्रिसमस आप सभी को। बिलेटेड, पता नहीं व्लॉग कब जाएगा। और सुबह सुबह देखिए, मैरी क्रिसमस के दिन कितनी ज़्यादा धुंध छाई हुई थी ना। गांव में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। और यहाँ मैं बनाने आई थी चाय। मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ फटाफट से। और बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया है। बच्चे कभी कभी चाय भी ले लेते हैं, जल्दी उठते हैं तो। लेकिन अभी उनके एग्ज़ाम्स वगैरह ना पिछले महीने ही ख़त्म हो गए थे, नवंबर में ही। तो अभी मैं उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। तब से जब से खुशी बीमार हुई है, मैं उसे जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहती है आजकल। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त ना रेस्ट कर सके। अभी अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी, बच्चों के लिए मैंने दूध बनाया है। उसने ना इन पिछले टाइम में दूध बिल्कुल बच्चों ने पीना ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको एक एक गिलास दूध रात में, एक एक गिलास दूध सुबह सुबह दे दिया जाए, ताकि अभी सर्दियों में बच्चे दूध पी भी लेते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। फिर जी बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए तैयार, और मैं लग गई अपने घर के झाड़ू पोछे में। एक बार जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद में मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। तो फिर अकेले से ना मुझसे काम उतना जल्दी हो नहीं पाता है। और मुझे अगर काम करना है ना, तो एक बार लग जाती हूँ तो हो जाता है, बाद में नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चे रेडी हो रहे हैं, और देखिए हमारे हैप्पी के जूतों से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। बोल रही थी कि कबड्डी खिलाया था कल स्कूल में इनको, तो उसी वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है। बाकी आप मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे नाक से तो सांस ही नहीं आ रही, और मुंह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैंने झाड़ू निकाल ली, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, चले गए अपने स्कूल। यहाँ देखिए नीचे का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको। सारे पत्ते झड़ गए हैं इस पेड़ के काफ़ी। अब थोड़े दिन नहीं आएंगे पत्ते वत्ते, थोड़े बहुत ये भी झड़ जाएंगे। कपड़े कुछ थे जिनको मैंने बाहर डाल दिया है, गीले ही थे। और फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में बादल नीचे धरती पे उतर आए हों। और सर्दियों का ये जो नज़ारा होता है ना, बड़ा ही प्रेशियस होता है। और फिर मैंने बाहर का काफ़ी देर नज़ारा देखा, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि ज़्यादा देर बाहर रुक नहीं पाई मैं। बाय द वे, बच्चे स्कूल में चले गए थे, मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ देखिए फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चों को मैंने खाना वाना बना के भेज दिया था, दूध दूध पिला के उनको अच्छे से पैक करके। और यहाँ भी ना आजकल बर्फ़ गिरती है, हमारे राजस्थान में भी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है रात के टाइम में तो। और अभी ना काफ़ी देर मैंने अपने एक दो वीडियोस जो मेरे पेंडिंग थे ना, उनकी मैंने एडिटिंग की। और फिर मैं आ गई हूँ। देखिए झाड़ू पोछा मैंने निपटा लिया था, पहले झाड़ू की थी, फिर मैंने पोछा किया। और अब देखिए मैं लगी हूँ रोटियाँ बनाने में। तो जी रोटियाँ भी ना मुझे अपने लिए ही बनानी थी, ज़्यादा कोई ये नहीं था कि मैं थोड़ा सा जो आटा सुबह का था ना, तो ये हवा लगने से ना थोड़ा सूख सा गया, तो वो उतार के मैंने एक कटोरे में अलग से रख दिया है। आपको शायद वो कटोरा नहीं दिखा होगा। बाय द वे, मैं घी में अपने लिए 2 पराठे सेकूंगी। वैसे तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं पराठे, घी वगैरह ये सारी चीज़ें, चिकनाई खटाई अवॉइड ही कर रही हूँ काफ़ी वक्त से। लेकिन फिर भी कभी कभी तो होता ही है। आज सुबह मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए थे, उनको तो ना आजकल वो चटपटे वाले पराठे बड़े ही पसंद आते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए भी मैं पराठे बना लेती हूँ, मेरा भी मन हो आया। तो फिर मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए, और साथ ही अपने लिए मैंने चाय बनने के लिए भी रखूँगी, क्योंकि चाय के बिना तो नाश्ता अधूरा ही है। और सुबह सुबह चाय नाश्ता आजकल हम लोग करते नहीं हैं, 2-3 बार चाय ही पी लेते हैं। तो ज़्यादा नाश्ता वगैरह सर्दियों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर ना लंच का कोई टाइम नहीं रहता। और अभी भी ना 11 बज गए थे लगभग, और इस वक्त मैं नाश्ता कर रही थी। और नहाना धोना मेरा हुआ नहीं था। आजकल मेरा नहाना धोना लेट ही हो पाता है। एक तो तबीयत की वजह से भी, और दूसरा सर्दियों में ना काम ही ख़त्म नहीं होते, अपने कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, बस इसी वजह से। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ पराठे। और जो 4 कूट वाले पराठे होते हैं वो इस तरह से बना लीजिए आप लोग, फोल्ड करके। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग मुझे कैसे बनाते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब चलिए फटाफट सेकते हैं पराठे, और आपको भी दिखाती हूँ आगे की सारी चीज़ें। दिखाना क्या है, बस मैं फटाफट नाश्ता करूँगी।
और थोड़ी देर मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड किए गए कुछ वीडियोस देखे। आज नेटवर्क आ गया था तो मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूंगी, तो शाम तक आ जाएगा आप लोगों के पास व्लॉग। और बिलेटेड बट मैरी क्रिसमस मैंने आप लोगों को बोला ही है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं नाश्ता। और आज ना मैं शाम के टाइम ना एक रेसिपी शूट करूँगी अच्छी सी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी याद से। और आज बनेगी ये सब्जी। खेत से आने के बाद में इसे मैं छाँट छूट के एकदम ठीक करूँगी। और बाहर देख लीजिए धूप निकल आई है। आपको ना धूप दिख रही है तो जी हाँ, अब ना मौसम छट गया था, थोड़ा सा अच्छी सी धूप निकल आई थी। इससे एक रिलीफ तो था कि थोड़ा ना सर्दी कम हो जाएगी, दिन में कंबल से बाहर निकला जाएगा। और आजकल 2 दिन से मुझे दूध दही यहीं पे मिल जाते हैं। आज मम्मी लोग आए थे, वो दे गए थे। और कल मेरा भाई आया था, मुझे वो दूध छाछ पकड़ा गया था। छाछ तो आजकल कोई नहीं खाता है। इनफैक्ट मेरे घर में तो दही भी बचा रहता है। हम लोग तो तीनों टाइम आजकल दूध ही खा रहे हैं। और गला देखिए मेरा कितना ज़्यादा ख़राब है। आपके पास कोई घरेलू नुस्खा हो दादी नानी के टाइम का तो बताइएगा। वैसे ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ अपने इन चीज़ों के साथ। और अभी मैं दिखा रही थी थोड़ी थोड़ी धुंध अभी भी बाकी है। फाइनली आज का नाश्ता हो गया है रेडी। ये देखिए पराठे हैं, एक ट्रायंगल वाला एक 4 एंगल वाला। और यह गाजर का अचार। यहाँ मैंने चाय बनने रखी है, चाय पीऊँगी, नाश्ता एंजॉय करूँगी। तो जी नहा धो के मैं चल पड़ी हूँ खेत में। आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हुए चल रही हूँ। बाय द वे मेरा खेत में कोई काम नहीं था, लेकिन मेरा एक भाई है, बड़ा ही शैतान है। उसने मुझे फ़ोन कर करके सुबह से इतना ज़्यादा तंग किया ना कि नहीं आ जाओ काम है बहुत ज़रूरी। और उस ज़रूरी काम के चक्कर में मुझे खेत में बुला लिया। और जाने के बाद में पता चला कि उसके पास कोई ज़रूरी काम नहीं था। फिर बाय द वे वो मुझे छोड़ने भी आया। तो बस यूँ ही कभी कभी भाई बहनों में ऐसी नोक-झोंक चलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और बैक क्या, अभी ना मैं खेत से आ गई हूँ और टाइम हो गया है 2:20 हो गए हैं। और गला मेरा अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन वही है, अपने काम पे तो मुझे वापस आना ही था। काफ़ी दिन हो गए मुझे ब्रेक लिए हुए। तो अभी मैंने आपको पहले सॉरी, मैं बोल रही थी कि सुबह का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा रूटीन दिखाई, वही कुछ किया है। और अब बच्चे आ जाएंगे कुछ ही देर में, तो मुझे बनाना है लंच। बेसिकली मैंने नाश्ता वगैरह ही शेयर किया था आप लोगों के साथ, और व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। अच्छा, आज क्या हुआ ना कि मुझे खेत में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे दूध और दही मेरे मम्मी भाई मेरी बहन आए थे मार्केट में, तो उन्होंने मुझे इस साइड ला के दे दिया था। तो मुझे कोई काम नहीं था। लेकिन मेरा भाई है बड़ा ही शैतान, उसने सुबह से मुझे फ़ोन कर करके बहुत ज़रूरी काम है तुम आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है तुम आ जाओ। उसके ज़रूरी काम के लिए मैं यहाँ से चल के खेत में गई हूँ। और वहाँ जाने के बाद में आपको पता है क्या हुआ, मुझे पता चलता है कि उसने मुझे यूं ही बुला लिया कि कुछ देर हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो भाई बहनों में ऐसी नोकझोंक भी चलती रहती हैं, और यही चीज़ें दर्शाती हैं कि भाई बहनों में कितना प्यार होता है। और बस कभी कभी कुछ कुछ यूं ही कर लेने में भी ना बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा टाइम बिताया, और फिर उसका यही था कि तुम आ गई हो तो अब मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा खुद। तो वो बाइक लेके आया था मेरे साथ, उसे भी थोड़ा सा काम था, तो मुझे यहाँ ड्रॉप कर गया है घर। तो अभी बस बच्चे आएंगे, मैं उनके लिए बनाऊंगी लंच और बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊंगी। उसकी रेसिपी मैं आपको इससे अगले वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अब मैं आगे शाम का रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कैसी होती है हमारी गांव में शाम। बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। बाकी ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है ना, किसी भी वजह से कहीं भी यहाँ तक देखा है,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसे हैं आप लोग। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए दोस्तों। और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और कौन कौन सेलिब्रेट करता है क्रिसमस डे मुझे बताइएगा। और बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, मैं भी उनको एक एक चॉकलेट गिफ्ट करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।